हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICS सेट अड्डा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है, वो भी 15 तारीख को है। 15 और 16 का था, जो कि 16 वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, जो 9th और 10th से संबंधित था। लेकिन आपको 1 to 5 और 6 to 8 वाला एग्ज़ाम 15 को होगा। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे सेट कराया जा रहा है। और इसके पहले हमने ज्योग्राफी का सेट 700 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आज जो हमारा सेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 701 से होगा। रिया सेट है, ये द ऑफिसर एकेडमी का है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मोकामा में है। बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सबसे अधिक सूती वस्त्र कहाँ मिले हैं? इनमें से अधिक हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की भरमार है, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर होगा, टिस्को संयंत्र जो है टाटानगर में है, यानी टाटा में है। नेक्स्ट है कि भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है। क्वेश्चन पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है, ठीक है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है, कर संचालन की कीमतें हैं। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। क्योंकि देखिए, हमारे जो इंडिया में भारतीय कोयला उद्योग है, इसमें तो सबसे पहला इसका कारण यह है कि सबसे प्रमुख समस्या है कि हमारे इंडिया में निम्न कोटि का कोयला है और कोयला संचालन में क्या है कि बाधा है। उसके बाद धुलाई संस्थान की उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयला के आयात पर जो निर्भरता है वो सबसे अधिक है। उसके बाद कार्य संचालन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी समस्या जो है हमें भारतीय कोयला उद्योग की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। यहाँ पे कह रहे हैं पश्चिमी घाट से संबंधित कहा है कि जो लौह इस्पात संयंत्र है वो पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। क्यों किया गया है? तो इसके इस स्थिति का कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पर उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क निक्षेप मिलता है, और इस क्षेत्र में जो इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा जो है वो बेहतर है, इसलिए पश्चिमी तट में क्या किया गया है? लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोर उद्योग आपको विद्युत भी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। तो इनमें से क्या होगा? सभी के सभी कोर उद्योग ही हैं भारत का। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग जो है वो मुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी पे भद्रावती इस्पात केंद्र है। कहाँ है? भद्रावती नदी पे भद्रावती इस्पात केंद्र। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे कौन से हैं? तो वह है भार सम्मूलक है कपास उद्योग जो है, क्योंकि जैसे जैसे कपास का ये सूखेगा उसका क्या होगा कि कम होते जाएगा, तो वहीं कच्चे माल पर किस पे आधारित है? भार सम्मूलक पे आधारित है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो कौन है? भिलाई जो है छोटा नागपुर के पठार में है। सॉरी, एक मिनट क्वेश्चन में गलत बोल दी। भिलाई नहीं, भिलाई तो सॉरी, क्या होगा? रांची कहाँ है? छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड में। बाकी दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में इस सब में आ जाएगा। तो क्या होगा? भिलाई उड़ीसा में आएगा। तो रांची क्या है? छोटा नागपुर के पठार में है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कई सही आंसर आपको देखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो यह बात सही है, क्योंकि सबसे अधिक भारत में ऊर्जा का कहाँ खपत होता है? तो उद्योग में होता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कृषि और पशुपालन से संबंधित। तो क्वेश्चन है कि जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य यानी सीरियल की उन्नत किस्म है? तो ये किसकी किस्म है? तो एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की किस्म है। जया, पद्मा और कृष्णा, इस तरह के क्वेश्चन किस्म से संबंधित जो होता है, प्रजाति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो गेहूं जो है यह खरीफ फसल नहीं है, गेहूं एक रबी फसल है। बाकी बाजरा, धान और ज्वार एक खरीफ फसल है। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे जायद मौसम कहते हैं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक पानी की मांग कहाँ है। तो सबसे अधिक हमारे देश में पानी की मांग कृषि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा या कोको का संबंध किस क्रांति से था। तो इसका संबंध भूरी क्रांति से था। चमड़ा और कोको का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति से है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है। तो एम.एस. स्वामीनाथन किससे है, ये कृषि हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। तो अंडा से है रजत क्रांति का संबंध। क्रांति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर एग्जाम में कुछ न एक क्वेश्चन उससे रहता ही है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो सबसे अधिक खरपतवार कौन पाया जाता है, तो एकिनोक्लोआ क्रूसगैली यानी बार्नयार्ड ग्रास इसे कहा जाता है। यह भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है। नेक्स्ट है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है और वो भी मोटी अनाज पे ज़्यादा करके विशेष करके ध्यान देती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है। तो सूखा सहिष्णु फसल कौन आएगा, तो आपको बाजरा जो है सूखा फसल है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो गन्ना, चावल और पटसन के लिए पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किससे संबंधित है, किसे दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, तो इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है। चाय कॉफ़ी किस में आते हैं, तो ये आपको नगदी फसल में आ जाएगा, वृक्षारोपण फसल में आएगा। सॉरी, चाय और कॉफ़ी जो होता है ना, इस वृक्ष को रोपा जाता है पहले, तो इस वृक्षारोपण फसल में आएगा और इससे नगदी पैसा भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए आया था, दुग्ध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्यायन से है, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। तो इसमें पूछ रहे हैं किसका श्वेत क्रांति से नहीं है, तो इसमें नॉर्मन बोरलॉग का नहीं होगा क्योंकि ये हरित क्रांति से संबंधित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को माना जाता है। नहीं तो अमूल, आनंद, वर्गीज कुरियन सारे क्या है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कर्तन एवं दोहन कृषि प्रणाली को भारत में किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। तो एक मिनट इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट में मध्य प्रदेश था और सेकंड में झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक कर्तन कृषि होती है। कर्तन एवं दोहन कृषि कहाँ होता है, तो किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई क्या है। तो समोच्च जुताई क्या है, समोच्च रेखाओं के साथ बालू भूमि पर जुताई को समोच्च जुताई कहा जाता है। नेक्स्ट है विटीकल्चर के दौरान निम्न में से किस राज्य में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक विटीकल्चर से उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी, तो गुजरात से शुरू हुई थी सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, तो भूरी क्रांति से है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ क्या कर रहा है, भेड़ की त्वचा में की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। तो गेहूं आपको पता है कि रबी फसल है, बाकी बाजरा, रागी, मक्का ये सब क्या है, रबी खरीफ फसल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं क्या है, खरीफ फसल नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न, एक मिनट क्या हो गया, स्लैश एंड बर्न
कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? डिप्पा कहा जाता है। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? पीली क्रांति आपको तिलहन उत्पादन में वृद्धि करती है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को, जिनका हाल ही में डेथ हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? आपको हरित क्रांति में। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो यह क्या है? मक्का। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। किसको भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? तो केरल को भारत के मसाला का बगीचा कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपको स्टैटिक टाइप कहा जाता है। स्टैटिक से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और अक्सर स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपको यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन उत्पादक में शीर्ष राज्य आपको मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे दे रहे शीर्ष राज्य में आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल आपको बाजरा रोपण फसल नहीं है, नहीं तो चाय, कॉफी और काजू क्या एक रोपण फसल है। केसर किसका एक उत्पाद है? तो केसर जो है जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर होता है। भारत में तो एकमात्र जम्मू कश्मीर ही है जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर में की जाती है। केसर संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडिया से संबंधित पूछता है तो आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको केरल हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। 67th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल आपको बाजरा जो है खरीफ फसल है, नहीं तो जौ, प्याज, गेहूं क्या है एक रबी फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में आपको जूट को जाना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर यहाँ पे दिया होगा सी। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है और सबसे अधिक बांग्लादेश में जूट का उत्पादन होता था, तो इसलिए भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कपास का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? गुजरात है। सबसे अधिक उत्पादन कपास का होता है गुजरात में। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी है? तो यह हो जाएगा गुजरात होना चाहिए ना। इसमें क्या दिया है? महाराष्ट्र दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप सर्च कर लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे, देख लेंगे, इसमें डाउट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है कि नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर आपको संतरा के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है? तो इसे झूम कृषि भी कहते हैं। अक्सर आदिवासियों के द्वारा इस कृषि को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो यह अल्फांसो आम की किस्म है। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? अल्फांसो किसकी किस्म है? तो आम की किस्म है। इसका आंसर होना चाहिए बी। हाँ बी है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो आपको यूपी जो है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल चावल में सबसे अधिक उत्पादन करता है। कल्याण सोना एक विषय है, किसका विषय है? तो गेहूं का विषय है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र ज्वार सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? यूपी जो है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है।
नेक्स्ट है कि यूपी किसका अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो आपको गन्ना का हो जाएगा, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो आपको दलहन जो है एक फलीदार फसल हो जाएगा। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सा है, मेघालय की प्रमुख फसल है आपको अनानास, मेघालय की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है, तो आपको कर्नाटक जो है कच्चा रेशम का अधिकतम उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर खाद्य फसल है, तो फाइबर फसल जो है गैर खाद्य फसल है। नहीं तो कॉफ़ी, तेल बीज और गन्ना क्या है, खाद्य फसल है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है, तो सबसे अधिक भारत क्या उगाता है, तो आपको हो जाएगा इसमें गेहूँ। इसमें जो दिया है इसमें सबसे अधिक उत्पादन गेहूँ का करता है, नहीं तो ऐसे धान में करता है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है, तो सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं क्या है, एक रबी फसल है। तो खरीफ फसल सर्दी में नहीं होता है, गर्मी में होता है। रबी फसल मानसून फसल नहीं कहता है, खरीफ फसल को मानसून फसल कहा जाता है। और सरसों एक खरीफ फसल नहीं है, एक रबी फसल है, तो ये भी गलत है। आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, दार्जिलिंग में होता है। अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाले निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो किसके लिए इसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें दिए ऑप्शन रबर, चावल, कॉफ़ी और कपास। तो यह होगा, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसके लिए, कपास के लिए होना चाहिए, रबड़ के लिए, रबड़ होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो कहाँ होती है, इसका आंसर होगा असम में। मूंगा रेशम कहाँ होती है, असम में होती है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा कास्टिक चूना का उपयोग कर सकते हैं। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन सम्मिलित है, तो इसमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित है। एक मिनट, छोटा करेंगे तब तो होगा। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में क्या होता है, तो एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4, यानी केरल में टैपियोगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पटसन और गुजरात में मूंगफली। तो 1, 3, 4 सही है। महाराष्ट्र में कपास नहीं था, गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है, तो इसका आंसर 1, 3, 4 यानी सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा भारत में प्रमुख उद्योग से संबंधित। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनना है। सूची 1 में आपको उद्योग दिया है और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिया है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है। एक मिनट, कहाँ गया, स्क्रॉल है, यहाँ पे है। तो आपको जूट का सामान कहाँ मिलता है, तो जूट का सामान आपको टीटागढ़ में होगा। जूट का सामान कहाँ मिलेगा, टीटागढ़ में। ऐसे करूँगी ना तो गलत हो जाएगा, ऐसे पढ़ दे रहे हैं। जूट का सामान आपको टीटागढ़ में मिलेगा। उसके बाद रेशमी वस्त्र जो है, रेशमी वस्त्र आपको मिलेगा बेंगलोर में, ऊनी वस्त्र मिलेगा लुधियाना में और ऊनी कालीन मिलेगा भदोही में। तो ऐसे आप ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो आप ऐसे मिला सकते हैं, मैं करूँगी तो थोड़ा सा गलत दिखेगा। नेक्स्ट है कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, तो यह खोजा गया था आपको डिगबोई, असम में खोजा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलेज स्थित है, उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है, तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किन दो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो सबसे बड़ी तेल कंपनी आपको जाएगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? नेपानगर में कागज उद्योग है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी? राउरकेला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं, इसमें उन्नत कौशल तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। कुटीर उद्योग को गृह उद्योग कहते हैं, यह सही है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिक का उपयोग किया जाता है, तो यह भी सही है। उन्नत तकनीक कौशल की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा टिस्को। सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? टिस्को है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ONGC जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र कहाँ हैं? तो सभी का केंद्र कहाँ है? लोहा और इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 के सहयोग से की गई थी, कहाँ की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1972 में अपना परिवार संचालन भारत में 1972 अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको USSR के सहयोग से की गई थी। USSR के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति, यानी कौन भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? तो किसने किया था? तो 1959 में 1959 में किया गया था। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 800। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ठीक है, तो ज्योग्राफी से संबंधित आज हमारा क्वेश्चन 800 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।